बच्चों आज हम इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो हैं, एमसीक्यूज जो हैं, वो उनका सॉल्यूशन करेंगे। यानी कि यहां तक कोई दिक्कत है? अच्छा समझ आ रहा है ना आपको? क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, इतने क्वेश्चनों को कर लो इस चैप्टर में से और आपका कार्य अच्छा हो जाएगा। आप केमिस्ट्री में 100% मार्किंग ला सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इन आ शॉर्ट की डिफेक्ट। अभी बताया था ना, वही क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। एन आयन मूव टू इंटरस्टिशियल, अरे भाई इंटरस्टिशियल प्लेस में तो जाता ही नहीं शॉर्ट की में। शॉर्ट की में तो क्या होता है? पॉजिटिव निकल के बाहर, निगेटिव निकल के। सेम नंबर ऑफ कैटायन और सेम नंबर ऑफ एनायन लूज देयर पोजीशन। इलेक्ट्रॉन्स आर, बिल्कुल भी नहीं, इलेक्ट्रॉन तो इसमें जाते ही नहीं भाई। सम लेटिस साइड्स आर वैकेंट, हाँ भाई बिल्कुल, जब यहां से लूज हो जाएगा तो सम लेटिस साइड तो वैकेंट हो जाने वाली है, यानी कि कुछ खाली जगह हो जाने वाली है ड्यू टू दिस डिफेक्ट। क्लियर है? तो यही आपका राइट आंसर। ऐसे भी देख लेते हैं। सम एक्स्ट्रा कैटायंस आर, बिल्कुल गलत है भाई, कोई अतिरिक्त आयन नहीं आने का इसे लेने के लिए, नहीं आने का कोई लेने के लिए। ये रूस के जा रहा है, जाओ, कोई इसे मनाने वाला है, आने वाला नहीं है भाई। एक व्यक्ति घर में है, उससे सब दुखी हैं। रूस के जा रहा है, कोई उसे मनाने जाएगा? नहीं, चाहेंगे भाई चल भाई निकल निकल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, आयोडीन मोलिक्यूल्स आर हिल्ड इन द क्रिस्टल लेटिस। आयोडीन का कोई क्रिस्टल, आयोडीन का कोई मोलिक्यूल है और हिल्ड पकड़े हुए हैं इन द क्रिस्टल लेटिस बाय, किसके द्वारा? आयोडीन। अरे भैया ध्यान आया? आयोडीन क्या होता है? मोलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, आणविक क्रिस्टलीय ठोस होता है। और आणविक क्रिस्टलीय ठोस में कौन सा फोर्स अप्लाई होता है? बता दो मुझे देख के, पढ़ाया हुआ टेबल बनवाई थी इसकी, ध्यान कर लीजिए। 46 में ध्यान से देख के मुझे बता दीजिए। 46 में हमारे पास क्या होने वाला? लंदन फोर्सेस लगने वाला। लंदन घूम जाओ भाई। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन तो नहीं होता, ये तो किस में होता है? ये हमारा होता है पोलर में, कोवलेंट मिलता है नेटवर्क ठोस में, और कूलम्बिक फोर्स भी वही मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन फोर्सेस। 46 गया, लंदन घूमने गया 46। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, 48, यानी कि लास्ट 2 रह जाएंगे इसके बाद। चलिए, टू गेट एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जर्मेनियम शुड बी डोप्ड विद, या वो कह रहा है कि एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाना है। हमने पढ़ा था ना पहले, पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनाया था, तो 13 ग्रुप के एलिमेंट डाले गए थे, उसमें डोप्ड किए गए थे। यहां क्या कह रहा है? एन टाइप का बनाना है सेमीकंडक्टर और जर्मेनियम में डालना है, शुड बी डोप्ड। कौन किसे डालना है जर्मेनियम में? जर्मेनियम में गैलियम को डाल लें, आर्सेनिक को डाल लें, एल्यूमिनियम को डाल लें, या बोरोन को डाल लें? भाई जर्मेनियम में तो आर्सेनिक डालना पड़ेगा हमें, जर्मेनियम में आर्सेनिक को डालना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना भाई। 48 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक सॉलिड, यानी कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो आयनिक सॉलिड की नहीं है? हाँ, नहीं है। ए बी सी डी, देखो चेक करो। आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टी मैंने लिखा रखी तुम्हें, ध्यान से देखिए। वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती है इन द मोल्टन स्टेट। बिल्कुल गलत कह रहा भैया, मोल्टन स्टेट में तो आयनिक कंपाउंड फ्लुएंटली करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन जो है फ्री स्टेट में चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? फ्री स्टेट में। और फ्री स्टेट में तो यही ब्रिटल नेचर तो होती है उनकी, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होता है भाई, एनाइसोट्रोपिक नेचर होती है। तो पहला ही इसका राइट आंसर है, पहला ही इसका सही कथन है भाई। पहुंच गए लास्ट 2 पे, सेकंड लास्ट 2 क्वेश्चन। इट मींस 49 एंड 50, 49 एंड 50। अर्धशतक लगा दिया है आज, बस ये मानिए।
49 को क्वेश्चन को रीड करिए। कह रहा है इन फेस सेंटर्ड यानी कि एफसीसी क्यूबिक लैटिस यूनिट सेल इज शेयर्ड इक्वली बाय कितने, हाउ मेनी यूनिट सेल। अरे भैया एफसीसी में कितने होते हैं, आंख बीच के निशान लगा दोगे, छक्का लगा देना पहली बॉल पे ही। जाओ क्रिकेट खेलने और पहली बॉल पर ही 6 लगा दीजिए। यानी कि पहला ऑप्शन नहीं होता एफसीसी में 2, बी 4 भी नहीं होता, सी 6 होता है और डी 8 नहीं होता है। ध्यान रखना कि एफसीसी में सेंटर में इक्वली कितने होते हैं। अरे भाई इसकी स्ट्रक्चर मैंने कुछ ऐसे बना के दिखाई थी आपको, भूल जाते हैं। गजनी देख रखी है तुमने, ये इस तरीके से, और यहां भी थे कॉर्नर पे एक और एवरी फेस के सेंटर में एक एक, तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। ये फेस में है भाई, तो फेस में कितने हैं 6 हैं, तो राइट आंसर आपका 6 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है भाई, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ बीसीसी स्ट्रक्चर। बता दो भैया 2 होता है, कहीं को मिल गया निशान, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यानी कि बीसीसी में वैसे भी मैं जब डेंसिटी निकाला है कहीं को न्यूमेरिकल में तो कितना लिया, Z2 लिया ना, तो वही ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है। आशा करता हूं आपको बहुत आनंद आया होगा इसे 50 क्वेश्चन की सीरीज को पढ़ने में, और इन 50 क्वेश्चन की सीरीज को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। एक बार और मेमोराइज कर लेंगे तो आप किसी भी कंपटीशन में आराम से सॉलिड स्टेट रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन आते हैं सबको आप आंख बंद करके निशान लगा सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।